में मैंने बताया कि मेरे पास 5 पैसे नहीं थे। 5 पैसे, मेरी फैमिली उस फैमिली से हूं मैं जहां पे 5 पैसे भी बहुत बड़ा अमाउंट होता था। राइट, आप सोच सकते हो 5 पैसे की मैं बात कर रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। और यहाँ पे बैठे हुए कई लोग होंगे जिनके लिए उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। राइट, 5 पैसा क्या होता है? 5 पैसा नथिंग, बट मेरे पास नहीं थी। पर मेरे पास एक ही चीज थी, पैशन, एनर्जी, कि कुछ करना है। और वही सब चीजें करते 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 2003 तक पहुंचा और 2003-04 में मैं मंथली इनकम 3 लाख रुपए पे पहुंच गया। जब मैं 3 लाख रुपए कमाता था तो जो एमडी सर ने और कवर में हम लोगों ने तीनों ने डिस्कस किया था वेस्टीज को लॉन्च करना है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन बहुत क्लियर था कि सर वेस्टीज को लॉन्च ही क्यों करें? भाई आप भी पैसा कमा रहे हो, मैं भी पैसा कमा रहा हूं, तब 3 लाख तो पता नहीं, 2025 की तो मैं करोड़ों में सोचता था। जब मैं 2003 में था और 2025 के अपने सपने अपने गोल बनाता था तो मैं तो सोचता था कि कब तक आते हुए बहुत बड़ा कुछ करेंगे। राइट, और यही क्वेश्चन था कि सर हमें वेस्टीज लॉन्च ही क्यों करनी चाहिए? हमें क्या, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में थे तब, और डायरेक्ट सेलिंग में जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं वो उसकी सब चीज देख चुके थे। और 1995 से 96 3 मार्च वो दिन था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। आज 3 मार्च 1996 से लगा लीजिए 29 साल के आसपास, 28 साल हो गए मुझे खुद डायरेक्ट सेलिंग। राइट, और ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस, और ये यहीं तक रोका नहीं मैंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं कहां गया, क्या क्या किया और क्यों किया। तो बड़े वही क्वेश्चन कि वेस्टीज लॉन्च क्यों करें? और एमडी सर ने एक ही आंसर दिया और उन्होंने कहा दीपक, वेस्टीज लॉन्च करती है लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए, केवल लोगों की जिंदगियों को जो बदलने के लिए लॉन्च करती है। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए 7-8 साल हो चुके थे, और जब हो चुके थे हम डायरेक्ट सेलिंग को इतना देख चुके थे कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा काम। और आज हम डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर की भी बात करेंगे, पास्ट की भी बात करेंगे, तो फ्यूचर की भी बात करेंगे। और 2004 से इस सोच के साथ हम लोगों ने वेस्टीज परिवार की शुरुआत की। 2004-05 जस्ट 10 प्रोडक्ट, 2 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट। आप विश्वास नहीं करोगे, इंडिया आज भी मैं कह रहा हूं कितने लोग, आज पूरा वर्ल्ड हेल्थ की तरफ जा रहा है, बट शायद आज भी हम उतने ज्यादा कॉन्शियस नहीं है अपने हेल्थ के लिए। जब वर्ल्ड में सब कुछ बता रहे हैं कि हेल्थ, कोविड में करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों, मतलब ऑफिशियल डेटा मोर देन 50 लाख तो इंडिया का है, और अनऑफिशियली मैं जानता नहीं। और वर्ल्ड वाइड, और हेल्थ 2004 से जब हम लोगों ने प्रमोट करनी शुरू की तब लोग विश्वास ही नहीं करते थे। स्पिरुलिना, स्पाइरोप्रा, पता नहीं क्या क्या बातें होती थी उसको, ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, तो लोग कहते थे क्या ये कंपनी है। पर धीरे धीरे लगे रहे, छोड़ा नहीं। हमें पता था कि अगर एक दिन लगे रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सेंचुरी बनेगी। और सेंचुरी नेचुरल है, क्रीज पे खड़े रहोगे तो ऐसी बॉल जाती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहोगे। और 21 साल अभी हम सब लोगों ने पूरे किए। दोस्तों 2004 से 2025 बहुत सारे अप एंड डाउन है, बहुत सारी चीजें हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, लाइफ तो है ही है। कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि उसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं है, कभी डिफिकल्टी नहीं है। सबकी लाइफ में आती है, सबकी लाइफ में। और मैं जो 10 ऐसे लोगों से मिला पिछले 10 सालों में जिनके मैं नाम आपको बताऊंगा, और उनसे मैंने कई क्वेश्चन पूछे, और उनसे वो जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर्स भी मैं बताऊंगा कि उन लोगों ने, महान लोगों ने क्या आंसर्स दिए। राइट, हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और डिलीवरिंग ट्रस्ट, मैं यहां पे पे आउट भी लिख सकता था, वेल्थ भी लिख सकता था, मैं कुछ भी लिख सकता था, क्योंकि आज वेस्टीज अकेली ऐसी भारतीय कंपनी है जिसने इतनी हिस्ट्री रच दी जो शायद कोई और हिंदुस्तानी कंपनी नहीं रच सकती डायरेक्ट सेलिंग में। और ये फैक्ट है। बट यहां पे मैंने वो नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? ट्रस्ट, एक विश्वास दिया हमने लोगों को। 2004 से पहले, आपको पता है 2004 से पहले तकरीबन 8 साल डायरेक्ट सेलिंग में हो चुके थे हम, मेरे को और एमडी सर को, कवर को थोड़ा कम। बट ऑटोमेटिकली जब हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में समझा तो हम लोगों ने
एक चीज मान ली कि डायरेक्ट सेलिंग इस पृथ्वी का सबसे नेक काम है, नेक काम है, सबसे पवित्र काम जो है ना वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये हमारा विश्वास बन गया, ये हमारा विश्वास बन गया और इसीलिए हमने सोच लिया कि भैया हमें डायरेक्ट सेलिंग नहीं चाहिए। 2004 से शुरुआत हुई और बढ़ते चले। वेस्टीज अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, राइट, बहुत सारे लोग बैठे हैं और 100% अगर आज इस वर्ड की मैं बात करूं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ फ्रॉम गुड टू ग्रेट, राइट। वेस्टीज से आने से पहले भी आप लोगों की जिंदगी थी, आप लोग तब भी जी रहे थे, खाना भी खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कोई फर्क नहीं था, बट वो शायद गुड था क्योंकि तब शायद आप मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, फॉरेन ट्रिप में भी एक आध दो ले रहे होंगे, बट वो लग्जरी या लग्जूरियस लाइफ शायद वो नहीं जी रहे, या एक कॉन्फिडेंस या एक नॉलेज या और भी बहुत सारी चीजें जो शायद वेस्टीज में आके हमने लोगों को देनी शुरू की, क्योंकि हमारा विश्वास केवल एक ही था कि लोगों की जिंदगियों को बदलने का मतलब ये नहीं कि केवल पैसा, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली चेंज। और ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले होती है सोच से, थॉट प्रोसेस। हमने केवल लोगों की सोच को एक पॉजिटिव सोच या ऑटोमेटिकली इस तरीके से सोचने पे मजबूर किया कि वो अपनी लाइफ को वन ऑफ द बेस्ट चीज है। मेरे को आज भी याद है तो जब भैया ने वेस्टीज को ज्वाइन किया, राइट, और पहला ही महीना था और मीटिंग चल रही थी, वेस्टीज मैनेजमेंट और मिस्टर भरेल यहाँ पे बैठे हैं, तो डिस्कशन चल रहा था और डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा चलो भाई ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन कर लिया। अब जब ज्वाइन किया तो पहले महीने, फर्स्ट मंथ की मैं बात बता रहा हूं, तो मिस्टर बाली ने एक क्वेश्चन पूछा मिस्टर भरेल से, गाड़ी कौन सी चाहिए? फर्स्ट मंथ, भैया मर्सिडीज कब लेनी है, एमडी सर का क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना? नहीं, पूरी टीम एक्सरसाइज करी, कौन सी गाड़ी पसंद है, कौन सी गाड़ी पसंद है? तो भैया ने बोला मर्सिडीज। तो उन्होंने कब लेनी है, और ये नहीं कि भैया कि नॉर्मल, आप लोग जानते हो नहीं, मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हो, राइट, कि ये थोड़ी उनके गाड़ी नहीं थी, बट उनके पास सपनों की गाड़ी नहीं। बहुत बढ़िया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाड़ी तो थी, गुड तो थे, बट शायद ग्रेड की कमी थी। और मजे की बात, भैया को भी यकीन नहीं था किसके ऊपर, अपने ऊपर, कि ये मर्सिडीज चलाएंगे। जो थॉट प्रोसेस, एमडी सर ने बोला, मेरे ख्याल से नेक्स्ट कोई तारीख डिसाइड हुई, 5 तारीख या 3 तारीख, मतलब डेट डिसाइड हुई 2 महीने बाद की, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल जब जनवरी में बात चल रही है तो 3 मार्च या 5 मार्च की ऐसे कोई डेट डिसाइड हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर 5 सितंबर को लेने की बात हो गई। और कौन से महीने में बात हुई थी? मई में बात शुरू हुई और सितंबर की डेट फाइनल हो गई, राइट। फिर मैं बता रहा हूं, ये नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में भी थे, वो गाड़ी भी चलाते थे, घर भी था, खाना भी था, गुड थे, बट 5 सितंबर से पहले वो अपनी ड्रीम कार में बैठ चुके थे, वो ग्रेट हो गए थे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से वेस्टीज में होती है, मैं केवल उसकी बात बता रहा हूं और मुझे बहुत प्राउड होता है। एक नहीं, कितने लोगों की लाइफ आज यहां से कैसे वेल्थ में बदली है, आज मैं बताऊंगा आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, नो डाउट। व्हाट इज ग्रेटनेस? ग्रेटनेस क्या है? ग्रेटनेस, डूइंग गुड रिपीटेडली, अच्छे काम बार बार, कि अच्छे काम बार बार। क्या हम अच्छे काम बार बार कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? झूठ बोल रहे हो आप। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है अच्छे काम बार बार। ये बुरे हो गए ना तो हम सब यस कह सकते थे,
बड़े अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम, शुरुआत, थॉट प्रोसेस अगेन अच्छी, डाउनलाइन के लिए, कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, हर चीज सब कुछ अच्छा। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि एक दिन में 64,000 थॉट्स आते हैं हमारे पास, 64,000 चीजें हमारे दिमाग से होकर चली जाती हैं और उसमें कितनी नेगेटिव होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद जानते हैं। हमारी लाइफ में कुछ भी, कहीं से भी थोड़ा सा भी कुछ चेंज होता है, हम नेगेटिव पहले सोचने लग जाते हैं, राइट? कि यार ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब चीजें चलती है। बट यस, ग्रेटनेस, डूइंग गुड रिपीटेडली, एज आई सेड, इम्पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वेस्टीज मैनेजमेंट का थॉट है कि सबसे पवित्र काम इस पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि एक अपलाइन अपना पैसा, अपना समय एक डाउनलाइन की ग्रोथ के लिए लगाता है जिसे वो जानता भी नहीं है। इससे अच्छा कोई पवित्र काम और इस पृथ्वी पे है? जस्ट इमेजिन कि आप किसी को जानते भी नहीं हो, उसके लिए अपना समय लगा रहे हो, उसके लिए पैसा लगा रहे हो, सब कुछ उसकी ग्रोथ के लिए लगा रहे हो। जहां हम जिस कमर्शियल वर्ल्ड में हैं, वहां तो भाई भाई का नहीं है, और हम उस कमर्शियल वर्ल्ड में हैं आज की डेट में जहां पे हमारा थॉट प्रोसेस 60, 70, 80% नेगेटिव चल रहा है। यही फैक्ट ऑफ लाइफ है। बट यस, अगेन आई सेड, इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट 10 सालों में ओपनली ट्रांसफॉर्मेशन तो वेस्टीज मैनेजमेंट ने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। मैंने भी बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना हुआ था वर्ल्ड में, और मौका मिला मुझे कई लोगों से मिलने का, कई लोगों के पास चला गया, टॉनी रॉबिन्स के पास चला गया, मैं 1 हफ्ता उनके साथ रहा, जिम कॉलिंस, जॉन मैक्सवेल, राइट, इनकी कोचिंग जो इंडिया में इनके हेड थे उनके पास चला गया। ऑनलाइन कोर्स, कोविड था, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए। हेनरी हार्मन, सदगुरु। इंजीनियरिंग की मैंने, इनर इंजीनियरिंग केवल इस बॉडी के ऊपर, इंजीनियरिंग चला गया मैं, मेरे को पता करना था कि क्या है ये सब चीजें। उसके बाद डेल कार्नेगी, 106 साल पुरानी कंपनी, उसका सर्टिफाइड ट्रेनर बना, राइट। फिर क्रेस्कॉम, न्यूयॉर्क में कॉलेज है जहां मैं 2015 में गया जस्ट टू लर्न। ये सारे 10 सालों में मैंने अपने ऊपर ट्रांसफॉर्म, अपनी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म, यानी कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम किया। और धीरे 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 धीरे, क्यों? क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसे जो क्वेश्चंस आपके हो या जो थॉट प्रोसेस आपका हो, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना सकूं या आपके क्वेश्चन और सही तरीके से आंसर कर सकूं। क्योंकि अगर मेरे पास ये नॉलेज नहीं होगी तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करोगे? मैं अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं दूंगा तो आप क्या? और यही एक, क्योंकि आज नहीं तो 2 घंटे में आपको दिखाऊंगा, लास्ट 1 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं और मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हूं। मतलब पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने का मतलब है तकरीबन 90-100 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूं, और केवल पढ़ाई के लिए, केवल अपने आप को और एम्पावर करने के लिए। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेस्टीज में मैं उन सब चीजों को लगा सकूं। ग्रेटनेस डज नॉट कम विद लक, लक, किस्मत। आप में कितने लोग किस्मत को मानते हैं? We have got 1 people, very good, right? 2, okay, we have got 2, 3, very good यार। जो किस्मत को मानते हैं, 1 मिनट खड़े हो सकते हैं, राइट? खड़े हो जाइए जो, yes, 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 come on, very good, we have got people जो excellent। सर कितना परसेंट मानते हैं? अगर मैं परसेंटेज में पूछूं, 50%। 50% किस्मत, 50% और क्या? 50% किस्मत, 50% क्या होता है? मेहनत। मेहनत, तो हार्डवर्क और किस्मत 50-50। यस बड़ी 50% किस्मत। पीछे आप, हाँ, मेहनत का भी पार्ट है और किस्मत का भी। कितने परसेंट आपके हिसाब से? आप अपनी जिंदगी के हिसाब से बताओ। 80-20 मान लेते, ठीक है, 80-20। मैम 10% किस्मत, 90% हार्डवर्क। यस सर। 99% मेहनत और 1% किस्मत। पीछे सर 50-50। ये सर 99% क्या? मेहनत और 1% किस्मत। गुड, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए, राइट।
डिपेंड अपॉन बहुत सारे लोगों ने, और बाकी सब लोग किस्मत को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। अरे मानते हैं तो खड़े क्यों नहीं हुए? ओके, जिंदा कैसे हो आप लोग? मोस्ट थर्ड क्लास आंसर। जिसके पास कोई नॉलेज नहीं होती वो ऐसे आंसर दे देता है। तो जब भी कोई कहते ना ये परवरदिगार, ये ऐसा, ये वैसा, तो समझ लो उसको कुछ नहीं पता। सिंपल लॉजिक है। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी इतनी ट्रेनिंग अटेंड किया। मैं थोड़े से दिखा के जाऊंगा आपको ट्रेलर, कि मैं आपको बिना टच किए आपकी बॉडी बदल दूंगा। मैं यहीं खड़े खड़े आपकी बॉडी का पूरा पार्ट बदल दूंगा, इतनी ताकत है मेरे में, और ये मैंने नॉलेज ली है, राइट। तो मैं ये दिखा सकता हूं, तो इसलिए मैंने जो काम किया आपके ऊपर, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी किस्मत को मानता हूं, यस किस्मत होती है, बट यस मैं अपनी लाइफ में कहता हूं 1% किस्मत, 99% राइट, 99% मेहनत, बट यस किस्मत है, किस्मत तो है। किस्मत, अब आप इसको कैसे भी समझाओ तो मतलब कोशिश कर रहा हूं कि किस्मत यानी कि एनर्जी कह लीजिए, कोई और चीज जो इस पृथ्वी पे है, जो हमारे कुछ ना कुछ बता देती है, समझा देती है, प्रोटेक्ट कर देती है, कुछ भी ऐसा कह लीजिए, राइट। ऐसे कोई एनर्जी तो है ना इस पृथ्वी पे, ये मानते हैं या नहीं मानते? राइट। अगर नहीं मानते तो केदारनाथ चले जाइए, सबूत मिल जाएगा कि इस पृथ्वी पे कोई तो एनर्जी है। और दूसरी बात, 100% 100%। तो हाँ, बट अगेन इंडिविजुअलिस्टिक हो सकती है, हर चीज आपकी जिंदगी है, आप जिंदगी अपनी जी रहे हैं, उसके हिसाब से मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, तो मैं उसके हिसाब से, क्योंकि 99% मेहनत तो करनी पड़ती है, बट यस 1% किस्मत तभी साथ देती है। द हार्डर यू विल, द हार्डर यू वर्क, द लकियर यू विल। जितनी मेहनत करोगे तब किस्मत आपका साथ देगी। लॉटरी का टिकट निकलता तो है यारो किसी ना किसी का, ये तो है ना कि लॉटरी का टिकट, जैकपॉट निकलता तो है यारो किसी ना किसी का कैसीनो में, ये आप मना नहीं कर सकते। ये तो होता ही है ना, तो ये किस्मत ही है ना कि भाई एक व्यक्ति को इतना सारा पैसा, राइट। बट यस आप अपने आप को किस्मत वाला मानते हो या नहीं मानते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि मानते हो? कितने लोग मानते हैं वो किस्मत वाले? अभी तो साला किस्मत को ही नहीं मान रहे थे आप, साले दोगले अभी बदल गए। अभी मैंने पूछा कि किस्मत को मानते हो तो कहते नहीं, और कह रहे हो मैं किस्मत वाला हूं। यही आप हो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे को तो अपने आप को साबित करना था कि मैं सही हूं, आप गलत, और 100% आप किस्मत को मानते हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे हाथ खड़ा करो, परसेंटेज अपने आप डिफाइन कर लेना, बट मैं जो बोल रहा हूं किस्मत वाले हो, मैं आपको 100% बता के जाऊंगा। लक माइट ओपन सम डोर्स, किस्मत कुछ ना कुछ तो करती है यार, कुछ ना कुछ तो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार एक डाउनलाइन ऐसी मिल जाती है जिसको अपलाइन की जरूरत ही नहीं होती, और वो खुद ही ग्राउंड मिल जाता है। ऐसा होता है नहीं होता कई बार? यस और नो? भाई आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो अपने आप ही काम कर रहा है, वो पूछ ही नहीं रहा अपलाइन कौन हटे, मैं अपने आप ही करूंगा। वो पूछ ही नहीं रहा, वो अपने आप लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आपको पैसा दे रहा है। किस्मत से मिल जाता है कई बार ऐसा एक डाउनलाइन, कई बार सबको शायद मिले ना मिले मैं नहीं जानता, बट मिलता है, राइट। और यही है, लक माइट ओपन सम डोर्स, बट हाँ मेहनत फिर भी जरूरी है। लक